मकरोनिया के दीनदयाल नगर क्षेत्र में एक आवासीय मकान में मस्जिद बनाए जाने का मामला सामने आया है। बुधवार को नगर पालिका को मिली सूचना के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि जिस भवन में मस्जिद संचालित की जा रही है वह आवासीय प्रयोजन के लिए स्वीकृत प्लॉट पर निर्मित है। इसके बाद नगर पालिका के इंजीनियर सत्यम देवलिया द्वारा संबंधित भवन स्वामियों से दस्तावेज तलब कर जाँच की गई। इंजीनियर सत्यम देवलिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया यह निर्माण वैध नहीं पाया गया है। संबंधित संपत्ति हाउसिंग बोर्ड की है और भू उपयोग आवासीय श्रेणी का है। हाउसिंग बोर्ड की किसी भी संपत्ति का स्वामित्व बोर्ड के पास ही रहता है और केवल लीज पर आवंटन किया जाता है। उन्होंने बताया कि संबंधित पक्ष द्वारा प्लॉट को खरीदकर उसे वक्फ को दान कर मस्जिद निर्माण किया गया, जबकि इसके लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति नहीं ली गई। इस मामले को लेकर हाउसिंग बोर्ड और जिला कलेक्टर सागर को पत्राचार किया गया है ताकि आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा सके। चलिए, दीनदयाल में आपने एक मकान पे आपकी टीम ने कुछ कार्यवाही की थी, जांच करी थी, क्या मामला है पूरा? हमारे संज्ञान में एक दीनदयाल नगर में जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा कॉलोनी निर्मित की गई है उसमें संज्ञान में आया था कि किसी मकान में मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है। चूँकि बाहर से देखने में वो एक साधारण मकान प्रतीत होता है, ऐसे में हमने अपनी एक टीम भेजकर उसके अंदर इंस्पेक्शन करते हुए वीडियो वगैरह बनाए हैं, जिसमें उसमें मस्जिद नुमा उसको आकार देकर और वहाँ पे धार्मिक क्रियाएं की जा रही हैं। तो उसमें फिर हमने उनको संबंधित को नोटिस तामील किया जिसमें उन्होंने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। चूँकि हाउसिंग बोर्ड रहवासी कॉलोनी है जिसके प्लाट नंबर 1466 की जो है जानकारी है। इस मकान को किसी व्यक्ति द्वारा एक रोशन खान और उनको बेच दिया गया था, जिनने दान पत्र करके उस को वक्फ कर दिया गया है। तो अब इस पे आगे क्या कार्रवाई हो रही है? अभी जो हमने प्रथम दृष्टया जो इनके दस्तावेज देखे हैं उसमें संबंधित द्वारा 100 रुपये के नोटरी के दस्तावेजों के द्वारा माध्यम से दान पत्र किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया वैलिड नहीं है। और इस मामले में चूँकि हाउसिंग बोर्ड की भूमि है तो उसको वक्फ भूमि लीज पर होती है, उसके मालिक हाउसिंग बोर्ड ही रहता है। तो ऐसे में हमने हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी को भी इस संबंध में पत्र भेजा है संपूर्ण दस्तावेजों के साथ कि इनकी जो रोशन खान थे इनकी लीज निरस्त की जाए, क्योंकि इन्होंने भूमि उपयोग का भी उल्लंघन किया है। साथ ही रहवासी क्षेत्र में ऐसी कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप करने पर के लिए उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी और चूँकि वो आवासीय भूमि घोषित है तो ये मास्टर प्लान का भी उल्लंघन है। इस संबंध में हमने कलेक्टर सर के लिए भी इसमें पत्राचार किया है। मंदिर मस्जिद इस तरह से जो बनते हैं, क्या इनसे कोई संबंधित निकाय से कोई अनुमति लेना पड़ती है क्या? इसमें सभी जो मंदिर हैं या मस्जिद हैं तो इनमें भी अनुमति की आवश्यकता है, चूँकि धर्म पब्लिक से जुड़ा हुआ क्रियाकलाप है। और अभी एक नौगांव वाली घटना सभी के संज्ञान में होगी कि मंदिर का गेट गिर गया है। तो ऐसे में सभी जगह जो ऐसे निर्माण होते हैं उनमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए इन सभी की प्रक्रिया या अनुमति नगर पालिका से कार्रवाई क्या होती है? हाउसिंग बोर्ड एक आवासीय कॉलोनी है जिसमें लैंड चेंज ऑफ यूज का के लिए आवेदन देना पड़ता है। तो क्या उन्होंने ये आवेदन दिया है? उन्होंने ये आवेदन नहीं दिया है। उन्होंने जब जो पहले के पूर्ववर्ती मालिक हों, मतलब लीज होल्डर हैं, उनसे जो रजिस्ट्री के माध्यम से भूमि ग्रहण की है, सिर्फ उसका नामांतरण हाउसिंग बोर्ड में हुआ है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमने हाउसिंग बोर्ड को भी पत्र लिखा है। मस्जिद के लिए किसी भी प्रकार का कोई एनओसी के लिए आवेदन नहीं हुआ है। टैक्स भी जमा हुआ? टैक्स भी संबंधित रोशन खान जो मालिक थे उन्हीं के नाम पे है, मस्जिद के नाम पे नहीं हो ही नहीं सकता वो। तो टैक्स क्या मस्जिद के नाम पे जमा हो रहा था या नहीं, टैक्स संबंधित रोशन खान के नाम पे, जिनके लीज होल्डर हैं उन्हीं के नाम, रेसिडेंशियल ही हो रहा है। जैसा कि अभी अवैध मस्जिदों का विषय संज्ञान में आया है मकरोनिया में और सागर जिले में, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में अवैध मस्जिदों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है
और इसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि बिना परमिशन के मस्जिद बनाना ये गैर कानूनी है। क्योंकि अब सारी चीज़ें जो भी हो गई हैं, प्रशासन ने इसके लिए नियम कानून बना रखे हैं। अभी सागर में 2 प्रकरण आए हुए हैं। एक दीनदयाल नगर में आवासीय कॉलोनी में भी एक मस्जिद का निर्माण हुआ है, जो व्यक्तिगत मकान खरीदा गया था किसी व्यक्ति के नाम पर, और उसने उसको मस्जिद में कन्वर्ट करके वक्फ बोर्ड को दान कर दिया। तो हाउसिंग बोर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, ये किसी को दान करने के लिए नहीं होती। आप उसका उपयोग अपने लिए कर सकते हो, बाकी ये किसी बोर्ड या किसी निजी संस्था को दान करने की ऐसी कोई उसमें नियमावली नहीं है। दूसरा, एक और मस्जिद है ये बटालियन के अंदर जयराम होटल के पीछे जो आवासीय मकान है उसको भी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे कई स्थानों पर ये धीरे धीरे मकान बनाकर, एक तिली में भी ऐसा हुआ है कि वहां पर भी एक आरटीओ के पास में एक किसी गरीब महिला का मकान इन लोगों ने खरीद दिया है और उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। उसमें नमाज होने लगी है, सारी इलीगल गतिविधियां उसमें संचालित होने लगी हैं। तो इन सबको संज्ञान में लेते हुए प्रशासन से बात की है, स्थानीय स्तर पर विधायक से बात की है और इन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया है। दीनदयाल नगर मकरोनिया में जो अवैधानिक रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है, उस पर शिवसेना कड़ी आपत्ति दर्ज कराती है और जिले के कलेक्टर और नगर पालिका मकरोनिया से शिवसेना संगठन मांग करती है कि अवैध रूप से बनाई गई उस मस्जिद को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, अन्यथा शिवसेना संगठन सहित सभी हिंदू संगठन साधु संत आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। ये पहले विषय क्यों नहीं आया अवैध मस्जिद का? ये अभी तो निर्मित हुई नहीं है, पहले से बनी है। पहले से बनी हुई है, उसको समथिंग 2 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी जांच के लिए हम लोगों ने आवेदन पत्र लगाए थे। जब अपन लोगों को अभी जानकारी मिली कि अवैध बनाई गई है, इस पर शिवसेना सहित हिंदू संगठनों की कड़ी आपत्ति और उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।